नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक ऐसी बहू जिसने अपने पति और अपने देवर की करा दी हत्या। आखिर क्यों करा दी और किस सातुराना अंदाज में करा दी? घर के लोगों को पास-पड़ोस के लोगों को किसी प्रकार का शक नहीं। तो आइए इस कहानी में जानते हैं। बाभनपुरा थाना मोंगरा बादशाहपुर अंतर्गत एक गाँव है बाभनपुरा, जहाँ पर विकास दुबे और शिवानी पांडे दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे। और पति जो है ई-रिक्शा चला करके अपनी जीवन जो है घर चलाता था। और पत्नी जो थी शिवानी पांडे बीबी से सखी थी, जो कि एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और उसमें जो है अध्यक्ष थे, वो कार्य करती थी। पैसों का लेन-देन जो ग्रामीण स्तर पर करता था, उस मतलब योजना का जो काम था बखूबी करते थे। और उसका रोज़ाना बैंक में आना-जाना रहता था। और जो है शिवानी पांडे की शादी तकरीबन 13 साल पहले हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे। और जो कहा जाता है कि मतलब इसका कहना है, उसका एक प्रेमी है जो कच्चा का प्रेमी रवि चौरसिया है, उससे उसको प्रेम था। उसके घर के लोगों को पता था सब कुछ, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी शादी जो है विकास दुबे के साथ करा दी जाती है। और उसका खामियाजा आज कैसे इस विकास पांडे को और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है, आइए हम बताते हैं। रात के करीब 10 बजे रात के करीब 10 बजे जो है एक पुलिया है बीबीपुर जो है के करीब नज़दीक बारना पुलिया के पास एक लाश मिलती है। और पहचान के रूप में उसे विकास पांडे को जो है पहचाना जाता है। और घर पर सूचना आती है तो यहाँ से बहू और उसके ससुर जाते हैं। और गांव के लोग भी काफ़ी तादाद में वहाँ पर जाते हैं। रोना-धोना शुरू हो जाता है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और बहू जो है कुछ दूरी पर दोनों हाथ जो है ऐसे पकड़ कर के खड़ी रहती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और लोगों से जो है पूछताछ की जाती है। तो जो है बहू का कहना था कि इसे केस को एक्सीडेंट दिखा करके केस को यहीं पर रफा-दफा कर दिया जाए। पुलिस को जो है इस हत्याकांड का खुलासा करना था। तो पुलिस जो है इस लाश को ले जाना चाह रही थी, तो घर के लोग जो गार्जियन थे नहीं ले जाने दे रहे थे। और जो है बहू कह रही थी कि नहीं, मृतक घोषित करके केस को यहीं पर रफा-दफा कर दीजिए। इस तरह के मीडिया सूत्रों के अनुसार जानकारी मिलती है हमें। और जो है जो पुलिस थाना अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि भाई हम मृतक नहीं घोषित कर सकते हैं, इसे डॉक्टर ही जो है हॉस्पिटल ले जाना होगा और डॉक्टर इसे मृतक घोषित करेंगे। तो बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने इसे मृतक घोषित करते हैं। और जो है इनको जो है लाश को मृतक घोषित करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और पुलिस जो है इस केस में कहा जाता है कि काफ़ी लापरवाही करी, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो उन्हें पुलिस ने तो जो है कार्रवाई आगे करते हुए उनकी शक की सुई जो थी उनकी बहू शिवानी पांडे के ऊपर घूम रही थी। और शिवानी पांडे के जो है लेडीज कांस्टेबल के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो है मामला सब कुछ शिवानी पांडे ने जो है घर के और पुलिसकर्मियों के सामने कबूल करती हैं।
और ये भी कबूल करती है कि जो है 6 साल 6 महीने पहले एक उनका और एक लड़के की हत्या हुई थी, जो उसकी भी हत्या कराने में इनका हाथ था। जो है अब हत्या कराने के पीछे क्या कारण था? बहू ऐसे रहती थी, किसी को पास-पड़ोस के लोग जो थे इनके रिश्तेदार किसी को पता नहीं चलता था और 12-13 सालों के बाद जो है ये घटना को अंजाम देती है, जो कि 3 बच्चे हैं और जो है घर के लोगों को पता नहीं चल शक नहीं हो पाता कि हमारी बहू इस तरह से करेगी, जो है और इसके प्रेमी के साथ मिलकर के शिवानी पांडे ने हत्या करवाई। उसका प्रेमी का नाम है रवि चौरसिया, जो कि कसेरवा थाना मीरगंज का रहने वाला है और इसमें काफ़ी मदद करने वाले इनके मददगार लकी पांडे, जो कि सोहान्स गांव के हैं। इस तरह से इसने अपने प्रेमी के साथ मिल कर के जो है विकास पांडे को ख़त्म कर देती है और उनके एक भाई जो थे, उनका नाम था कल्पेश पांडे, विकास का छोटा भाई था। उसकी जो है हत्या 6 महीने पहले तकरीबन कर दी जाती है, जो कि घर के लोगों को अभी तक पता नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी, तो ये भी बयान उसने अपने ऊपर लिया कि हमने भी उनकी हत्या करवाई थी और कारण था कि कक्षा 6 का प्रेमी था उनका रवि चौरसिया, उससे उनका प्रेम था, लेकिन मायके वालों ने यानी शिवानी के जो गार्जियन थे, उनके माता-पिता, उनके जो घर के लोग थे, ज़बरदस्ती उनकी शादी जो है विकास पांडे के साथ करवा देते हैं और जो है आज इस तरह से जो है उसने इस जो है ज़बरदस्ती शादी कराने का अंजाम का बदला इस तरह से लेती है, जो कि भुगतना पड़ता है उनके जो है विकास पांडे को जान दे कर के। और इस वक़्त लकी पांडे, विकास चौरसिया और शिवानी पांडे, जो कि सभी जो है पुलिस कस्टडी में हैं और मामला विचाराधीन है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब सुनाने का किसी को परेशान करना, किसी को जो है तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, जागरूक करना है कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, घर में ही आपके दुश्मन किस तरह से रहते हैं, इस कलयुग में पता भी नहीं चलता है। जो कि विकास पांडे 4 भाई थे, जो कि एक लड़का बचपन में ही गुजर गया था, उनका एक भाई, 3 थे, एक ट्रैक्टर के नीचे दब कर के ख़त्म हो जाता है और 2 को शिवानी ने रास्ते से हटा देती है। तो इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को जागरूक करना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।